यही सत्संग है। और सत्संग क्या करता है? ये मौके पर काम आता है। आज मौका पड़ा, आज उत्तरा के ऊपर जब आपत्ति आई, आपत्ति तो बहुतों पर पड़ती है, बहुतों पर पड़ती है। 70-70, 80-80 साल के बीमार पड़ते हैं तो माई बापू को याद करते हैं, भैया को याद करते हैं, बेटा को याद करते हैं, बेटी को याद करते हैं, उसको याद करते हैं। भगवान को कितने याद करते हैं? भगवान को नहीं। भैया बचा लो, दादा बचा लो, पिताजी बचा लो, बेटा बचा लो। अरे मूर्खो, जो स्वयं काल के गाल हैं, काल के गाल में जा रहे हैं, स्वयं जो काल के खिलौने हैं, मौत के खिलौने, उनसे कहते हो बचा लो। क्या बचाएंगे? जो मेढक सांप के मुख में दबा हुआ है, एक में सांप है, उसने मेढक को मुख में दबा लिया, अभी मरा नहीं है। और मेढक के बच्चे पर कोई संकट पड़ा तो मेढक का बच्चा, अरे पापा जी मुझे बचा लो, अरे पापा जी मुझे बचा लो। पापा स्वयं काल के मुख में दबे हुए बचाएंगे, तुमको बचाएंगे? वो पापा की तो जान जा रही है, पापा स्वयं मरने वाले हैं, उनका थोड़ी देर में राम राम सत्य होने वाला है। तो जिनका राम राम सत्य होने वाला है, जो काल के खिलौने हैं, मृत्यु के खिलौने हैं, अब उनसे हम कहेंगे हमको बचा लो, हमको बचा लो। लेकिन सबसे हट करके जब परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण ही रक्षक हैं, उनके सिवाय कोई रक्षक नहीं है। ये ज्ञान ऐसे ही थोड़ी आएगा, ये ज्ञान तो सत्संग से आएगा। तो उत्तरा के अंदर सत्संग जन्य जो संस्कार बना था, आज उसने काम किया। उत्तरा ने और किसी को याद नहीं किया, केवल भगवान को याद किया। गंतुम कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथमास्थितः उपलेभिर्विधावन्तीं उत्तरां भयविहुबलाम्। उत्तरा को याद किया, उत्तरा ने भगवान को याद किया। हे प्रभु, हे द्वारकावासिन, हे यादव नंदन, हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरणागता हूँ। प्रभु मेरी मौत हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बालक की रक्षा करो प्रभु। ये मेरा ही बालक नहीं है, ये पांडव वंश का एकमात्र अंकुर है। इसकी मृत्यु होने से प्रभु आपके भक्तों का वंश नष्ट हो जाएगा, प्रभु आपका भी नुकसान होगा। इसलिए मेरे बालक की रक्षा करो, मेरी मौत हो जाए कोई बात नहीं। भगवान जो द्वारका जाने की तैयारी कर रहे थे, उत्तरा ने जब भगवान को याद किया तो आर्तत्राण परायणास भगवान नारायणों में गति। देखो भगवान का एक व्रत है, भगवान का व्रत है। आप लोग व्रत रहते हैं, कोई एकादशी का व्रत रहता है, कोई नवरात्रि का व्रत रहता है, कोई व्रत, कोई सुमंगल का। बोले आज हम मंगल का व्रत है, आज हम गुरुवार का व्रत है। और कितने लोग तो ऐसा कोई दिन ही नहीं, कोई दिन छोड़ते ही नहीं। आज रविवार का व्रत, आज सोमवार का व्रत, आज मंगल का व्रत, आज बुधवार का व्रत, आज गुरुवार का व्रत, आज ये व्रत, ये व्रत। उनको लगता है कि हम सारे दिनों में व्रत करेंगे तो बड़ा भारी हम हो जाएंगे। व्रत करेंगे, लेकिन ये मालूम ही नहीं कि व्रत करते क्यों हैं। देखा देखी साधे जोग छीजे काया ठाड़े रोग। देखा देखी वो करता है, हम भी करते हैं, वो करता हम भी करते हैं। ये कलयुग में भेड़ी धसन बहुत ज्यादा है। भेड़िया, भेड़ की धसन, और भेड़ की धसन जानते भीड़ होती है, और भीड़ को पता ही नहीं होता क्या है। भीड़ एक कुआं में गिर जाए तो सारी भेड़ें कुआं में गिर जाएंगी, सारी भेड़ें भर भर करके कुआं में गिर जाएंगी। तो भीड़ भेड़ों की होती है। भेड़ तो ऐसे ही देखा देखी, हर चीज के पीछे विवेक हो,
चलो भाई लोग व्रत करते हैं, तो भगवान ने सोचा हमारे भक्त लोग व्रत करते हैं तो हम भी व्रत कर लें। तो भगवान ने भी एक व्रत ले लिया, व्रत ले लिया। अब हमारा व्रत तो कोई 4 दिन का, कोई 5 दिन का, कोई 9 दिन का, कोई 15 दिन का, कोई 1 दिन का, कोई 2 दिन का। भगवान ने सोचा चलो अब हम थोक में सदा सदा के लिए व्रत ले लें। तो भगवान ने एक सदा सदा के लिए व्रत ले लिया। व्रत का ले लिया कि शरणागत की रक्षा करना ये मेरा व्रत है। भक्त की शरणागत की रक्षा करना यही मेरा व्रत है। और कोई व्रत नहीं कि ये खाएंगे ये नहीं खाएंगे, ये व्रत नहीं है। शरणागत की मम पन शरणागत हितकारी, मम पन शरणागत हितकारी, करहूं सदा भक्तों की रक्षा। भक्त बनाए चाहे न बनाए, शरणागत कभी भगवान से कहता नहीं है कि तुम हमारी रक्षा करो, हमारे बॉडीगार्ड बन जाओ। लेकिन भगवान को झक मार करके अपना व्रत पूरा करने के लिए अपने शरणागत के सिक्योरिटी गार्ड बन जाते हैं। करहूं सदा तिन कै रखबारी, करहूं सदा तिन कै रखबारी, मम पन शरणागत हितकारी, मम पन शरणागत हितकारी। शक्रिदेव प्रपन्नाय तबास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद व्रतम मम। वाल्मीकि रामायण में भगवान कहते हैं ये मेरा व्रत है, शरणागत की रक्षा करना। भगवान द्वारका जाने की तैयारी कर रहे थे। उत्तरा ने जब भगवान को याद किया तो भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रकट हो गए। उत्तरा के अंतस्था सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरिः समायया वृणोद गर्भम वैराट्याः कुरुतंतवे। विराट पुत्री उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के लिए भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रकट हो गए। द्वारकाधीश भगवान की जय। वो मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। ओ नंदलाल सावरिया मेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, हरि बोल। नंदलाल मुरलिया वाले। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल मुरलिया वाले। ओ तुम दीन बंधु गीतकारी, तुम दीन बंधु हितकारी। मैं दुखिया शरण तिहारी। मैं दुखिया शरण तिहारी। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। तुम संतन के रखवारे, तुम संतन के रखवारे। तुम भक्तन के रखवारे। तुम भक्तन के रखवारे। तुम
लाल शबरिया मेरे। अब दर्शन दो नंदलाला, अब दर्शन दो नंदलाला, नंदलाला, नंदलाला। अब दर्शन दो नंदलाला, अब दर्शन दो नंदलाला। ओ मन तरस रहा गोपाला, मन तरस रहा गोपाला। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। हरि बोल। नंदलाल मुरलिया वाले, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल शबरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल शबरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल शबरिया मेरे। ओ नंदलाल शबरिया मेरे, ओ नंदलाल शबरिया मेरे। सिद्धार